Hey there. जय Subscribe to सिया my राम। channel and also मेरे press this प्यारे bell दोस्तों, icon. आप सभी को हमारे चैनल श्री राम पिंटू सक्सेस पॉइंट में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कल मैंने आपको बहुपद के योगफल बताया था और आज हम आपको बहुपद के शून्यकों का गुणनफल बताने वाले हैं, जो कि हमारा एग्ज़ाम 2021, 2020, 19 मतलब हर मैट्रिक वाले एग्ज़ाम में 2-3 सवाल, 4 सवाल सिर्फ शून्यक का गुणनफल, शून्यक का योगफल इसी से आता है। और जो सवाल महत्वपूर्ण है हम आपके सामने लेकर के हम आए हैं। चलिए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सवाल नंबर सबसे पहला देखिए। पहला सवाल आपके सामने में बहुपद दे दिया गया है px बराबर x पर पावर 2 माइनस 2x माइनस 6 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान है। अब इन चारों में से कोई एक ऐसा है जो इनके शून्यकों के गुणनफल का मान है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, कल हमने आपको एक ट्रिक्स बताया था, एक सुंदर सा प्यारा सा ट्रिक्स बताया था मैंने कि जब हम योगफल निकालते हैं, जैसे शून्यकों का योगफल बराबर, तो हमने बताया था क्या कि माइनस बी बटे ए। ठीक है, माइनस बी बटे ए। अच्छा, तो ये माइनस बी बटे ए जो लिखे वो कल हम बता चुके हैं कि ये बी कौन सा है, ए कौन सा है। चलिए आज भी हम लिख देते हैं कि पहले द्विघात बहुपद का मानक रूप लिख देते हैं कि ये होता है ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देखिए हमारा बी क्या है, एक्स का गुणांक है बी। ठीक है, x का गुणांक है b। मैं बार बार बता रहा हूं कि ये सवाल भी पूछा जाता है। ठीक है, कि x का गुणांक आपसे पूछ दिया जाएगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन सा है, x का गुणांक कौन सा है। ठीक है, तो आपको हम बार बार ये बता रहे हैं कि ये भी बनाते बनाते चलते चलते हम सीख जाना चाहिए हम सभी को कि b जो है x का गुणांक है और ये जो a है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो ये था हमारा योगफल में, लेकिन आज हम आपको शून्यकों का गुणनफल बताने वाले हैं। अब गुणनफल में कुछ नहीं करना है, इसी तरह से इसको भी लिखना है। इसमें दो चीज केवल चेंज करना है, एक माइनस को प्लस बना देना है और b के बाद आता है c, क्योंकि जोड़ के बाद घटा आता है, घटा को छोड़ करके गुना, तो b के बाद c। ठीक है, c और जो नीचे है वही लिखना है, यानी ये अचर पद। ठीक है, c में जो अचर पद है वह लिखेंगे बटे में। तो अब आप ये जवाब जो है इसका जवाब फटाक से दे पाएंगे। कैसे, c बटे a। अब c देखिए मानक रूप में यहाँ पर c कौन सा है, जो अचर पद है सबसे लास्ट में, जो कोई भी चर पद का गुणांक नहीं है, केवल अचर पद है। तो हमारा यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 6 है, 6। लेकिन हम इसको 6 नहीं, इसको -6 बोलेंगे। अगर यहाँ प्लस रहता दोस्तों तो इसको सिर्फ हम 6 मानते, लेकिन माइनस है तो माइनस को भी संग में लेना पड़ेगा। ठीक है, क्यों लेना पड़ता है ये कल हम आपको बता दिए थे, थोड़ा सा आज भी बता देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर हम प्लस लेंगे तो इस माइनस को 6 लेते हैं तो फिर प्लस माइनस माइनस ही होता है, इसलिए यहाँ पर इसको माइनस को संग संग लेकर के चलना पड़ता है। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं c, तो c क्या है, -6 लिख दीजिए। a देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कुछ है क्या, नहीं है। जब नहीं है तो हम क्या करेंगे, 1 देंगे। लेकिन जब हम नीचे में
1 देते हैं तो उसका कोई मायने नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि 1 से भाग देने पर -6 में फिर -6 ही आएगा, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं होता है। हमारा आंसर -6 हाजिर है। किसमें है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक है, ये हुआ हमारा शून्यकों का गुणनफल। अब सवाल नंबर हम दूसरा में चलते हैं। दूसरा में क्या है? वही सवाल है, बहुपद दे दिया गया है और इसके शून्यकों का गुणनफल बोला गया है। अब आपको ये देख रहे होंगे कि इसमें तो बहुपद सीधा सा झलक रहा है कि द्विघात बहुपद है, और इसमें पता भी नहीं चल पा रहा है कि ये द्विघात बहुपद है या रैखिक बहुपद है या त्रिघात बहुपद है, ये कौन सा बहुपद है, ये पता भी नहीं चल पा रहा है। तो हम सबसे पहला वीडियो में आपको बताए थे कि निम्न में से कौन बहुपद है, कौन सा नहीं है, उसको कैसे बनाते हैं। चलिए आज भी इसको बना करके देख लेंगे, फटाफट बना करके देखेंगे, क्योंकि परीक्षा भवन में इतना समय नहीं रहता है। 2 - x है और x - 1 है, इसको सॉल्व कर लो। ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर में देखिए यहाँ पर गुना रहता है, ठीक है। और ये जो साइन है ना, ये x अपना अगला साइन को ढो करके चलता है। ढो करके चलने का मतलब ये हुआ कि ये अपने साथ साथ लेकर के चलता है, ये भी कैलकुलेशन हो जाएगा। ये 2 से कोई मतलब नहीं है, 2 हो जाएगा। चिन्ह को यहाँ गुना करेंगे, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, x गुना x क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, x गुना 1, अब क्या करेंगे इसको x। अब देखिए क्या देख रहे हैं, ये द्विघात बहुपद में आ गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए आपका सजा हुआ नहीं है, ठीक है। एक आदमी जब कहीं पर भी जाता है मार्केट, घर में तो गमछियों पर घूमते रहता है, लेकिन जब बाजार जाने लगता है क्या वो गमछी पर जाता है? नहीं, वो सज धर के रहता है। ये सजा हुआ नहीं है, ये अपना फॉर्म में लाना पड़ेगा इसको। तो पहले देखिए इसका घात ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि घात से ही हम पहचान पाते हैं कि ये कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद है या द्विघात बहुपद है या फिर त्रिघात है। तो इसके घात को हम क्या करेंगे? आरोही क्रम में इसको सजाएंगे, ना कि अवरोही क्रम में, ठीक है, आरोही क्रम। देखिए क्षमा, आरोही क्रम नहीं अवरोही। पहले बड़ा से छोटा चलते हैं। यहां पर -x², क्योंकि ये माइनस क्या बोले थे, अपना अगला चिन्ह को ढोले चलता है जहां भी जाता है। ये हो जाएगा प्लस x, क्योंकि इस पर पावर 1 है। ये तो अचर पद है, ये सबसे लास्ट में रहता है दोस्तों, ठीक है। देखिए अब यहां पर आप देख रहे हैं ये द्विघात समीकरण, मतलब द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद के फॉर्म में आ गया है। तो अब यहां से शून्यकों का गुणनफल निकालना आसान हो जाएगा। क्या होता है शून्यकों का गुणनफल? -b नहीं, ये योगफल है, c/a होता है। तो देखिए c हमारा कौन सा है? 2 लिख दीजिए। हमारा a क्या है? आप कहिएगा कि इसके साथ कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, गलत हो जाएगा। हमने बोला था कुछ नहीं है तो 1 है, लेकिन 1 जो है वह तो हमारा माइनस साइन के साथ में, तो ये माइनस होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर ये माइनस जो है, इस माइनस से 1 से भाग देंगे तो यहाँ पर -2 आएगा। -2 हमारा किस ऑप्शन में है? नंबर ए में। ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। तो ऐसा समझाने के लिए जो है हम आपको इतना विलंब करते नहीं, तो इसको फटाक से कैलकुलेशन करके हम तेजी से सीख लेंगे। अब अगला सवाल देखिए, नंबर 3, ठीक है। तीसरा में क्या है तो कुछ नहीं, बस जिसको समझ में नहीं आता उसके लिए ये बहुत कुछ है, और जो जान रहा है उसके लिए ये कुछ भी नहीं है। जैसे हमारा ये बहुपद दिया हुआ है, सीधा सा लिख दिया कि द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद, और घात इसका सबसे ज्यादा 2 है तो होगा ही द्विघात बहुपद। और इसी का मूल, अब मूल देखिए यहां पर बता दिया क्या है, यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूल हो। अब ये मूल क्या है? ये मूल कहिए दोस्तों,
या फिर ये शून्यक कहिए, ये दोनों एक ही बात होता है। ठीक है, ये दोनों एक ही बात होता है। शून्यक और मूल जान लीजिए, ये दोनों एक। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.